इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन लिखती हैं डॉक्टर। एक मामूली सा एंजाइना का अटैक हुआ था अब्बा को। ज़ीशान ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है और आपको पता है वो इस सारे प्लान में हमारी मदद कर सकता है। मैं तुम जैसे शख्स पे यकीन करने जा रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों की शादी करवा दूं। तुम्हारी सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ कर दूंगी। आजाद कर दो मुझे, तलाक दे दो। कश्यप, सच्ची तो ये त्योहार है तुम्हारे सहारे के लिए। ठीक कहा। तुम्हारी मेडिसिन का लिफाफा रूम में भूल आया हूँ, लेकर आता हूँ, तुम बैठ जाओ। क्या मुसीबत है, ये फोन क्यों बंद करके बैठा हुआ है? मम्मी भी मुझे कुछ नहीं बता रही है कि उनकी ज़ीशान से क्या बात हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने फिर मेरे साथ कोई चाल चली, ज़ीशान को शहर से भगा दिया। ओह माय गॉड, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे अब्बू। तुम हमें क्यों नहीं माफ कर देती? हाँ, क्यों आसिफ के साए की तरह अब तक हमारे साथ चिपकी हुई हो तुम? ये शख्स जो बदकिस्मती से तुम्हारा बाप है ना, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में इस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि तुम जैसी बेटियों का ना पैदा होते ही मर जाना चाहिए, वरना सारी जिंदगी माँ बाप के लिए एक अजियत बन के रहती हो। चलो यहाँ निकलो। भाभी प्लीज, मुझे सिर्फ अब्बू से कुछ बात कर। माफ कर दो अभी हमें बीवी, माफ कर दो। जो तुम चाहती थी हो गया ना, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी पसंद से सब कुछ तुम्हें मिल गया ना। तुम्हारे उस आशिक से शादी भी करा दी तुम्हारी उस मक्कार भाभी ने। अब क्या चाहती हो तुम? सब कुछ मिल गया है तुम्हें ना, अब पीछा छोड़ो हमारा, जाओ यहाँ से। ये यहाँ क्या कर रही है? किस लिए आई है यहाँ? किसने बुलाया इसे यहाँ पे? भाई मैं अम्मा आप बाज नहीं आएंगी? क्या चाहती हैं आप? अब्बा को ऐसा वैसा कुछ हो जाए इस बेशर्म लड़की की वजह से? तुम चुप चुप कर बुलाती हैं आप इसे यहाँ पे? मैंने तो मैं इस लड़की की वजह से हमारा बाप इस तरह मर पड़ा हुआ है। अब और कसर क्या बाकी रह गई है उन्हें मारने में? मैं तो बस अब्बू से माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारी माफी हमारे बाप को मार डालेगी। निकलो यहाँ से और अपनी मनुष्य शक्ल आइंदा हमें कभी मत दिखाना। किस चीज का घमंड है तुम्हें? ये शख्स जितना तुम्हारा बाप है उतना कश्यप का भी, और मेरी बीवी इतनी गिड़ी परी नहीं कि तुम उसके बारे में जो भी बकवास करोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा तो क्या करोगे तुम? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पे? छोड़ उसको, छोड़ उसको। अपने ऊपर उठने वाले हाथ को रोकने की ताकत रखता हूं मैं, और मेरे इस मरवत और लिहाज को मेरी कमजोरी मत समझेगा। चलो कश्यप। इस मनुष्य शक्ल को अगर यहां मैंने दोबारा देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कितना चिल्ला रहा था वो। और बुलाइए आप इसे यहाँ पे। खड़ा हो गया ना तमाशा। सुनिए जी, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी के वो आपने सुबह बताया था ना कि मेरे शौहर के
अस्पताल के सारे वाजिबात अदा कर दिए हैं किसी ने, तो आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं प्लीज़? उनका नाम है एहसन फारूक। चलो शुक्र है अल्लाह का कि बात ज्यादा सीरियस नहीं थी, वरना जिस तरह से ये तुम्हें बेहोशी की हालत में गोद में उठा के हॉस्पिटल भागा था, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। और इसका दीवानापन देखो, अपना सेल भी घर पर भूल गया। अब इसको मैं कांटेक्ट करती भी तो किस तरह? ऐसा वाकई एहसन तुमने मुझे बहुत परेशान किया। सॉरी अम्मी, कशिफ को बेहोशी की हालत में देख के मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, तो मैं इसे उठा के हॉस्पिटल ले गया। कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम्हारी इस परेशानी के मौके पे मैं तुम्हारे साथ चलती ना हॉस्पिटल। अब वो वक्त जो तुमने हॉस्पिटल में गुजारा, आई जस्ट डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं बहुत परेशान हो गई। आई एम सॉरी अम्मी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने कहा क्या है? अभी वीकनेस है, रेस्ट की जरूरत है सिर्फ। रेस्ट का? हाँ कॉस, लेकिन मैंने तुम दोनों के वलीमे का रिसेप्शन भी प्लान कर लिया था। अब वो भी तो जरूरी है ना। जाहिर है तुमने अपना निकाह तो अपनी मर्जी से इमरजेंसी में कर लिया, लेकिन जो हमारा सर्कल है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें भी तो अनाउंसमेंट करना जरूरी है। हाँ ठीक है, आप करते हैं इनवाइट। अच्छा एहसन, तुम ऐसा जरा बाहर आओ, जरूरी बात करनी तुमसे। ईशान को शूट करने का ऑर्डर आपने दिया है ना? क्या? किसको ऑर्डर दिया मैंने? क्या बात कर रही हो तुम? इमरान को और उसकी बीवी को हमने जैसे तैसे करके अब्बा को बोलकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई है। इस्मत, तुमने फोन करके बुलाया तो उसे अस्पताल? नहीं तो मैं क्यों बुलाती? देखो मुझसे झूठ मत बोल। जी मैंने तो कभी आज तक आपसे झूठ बोला ही नहीं है। मैं तो खुद हैरान थी कि वो कैसे आ गई हॉस्पिटल में, लेकिन आपने हमारी बच्ची की शक्ल देखी, कितनी पीली सर्द हो रही थी। पता नहीं किस हाल में होगी अपनी ससुराल में। आमिर ने तो मुझे उससे बात भी नहीं करनी थी। अभी तक हसरत मचल रही है उससे बात करने की। जो कुछ हो कर चुकी है उसके बाद भी एक न एक दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारे कशिफ पे कसूर है। उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो सारा वक्त अपनी बदकिस्मती को भुगतती रही। बेटियां रहमत ही नहीं होती, अच्छे और बुरे वक्त का सहारा भी होती हैं। फिर शिकायत करने लगी उसकी? नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आप आराम करें। इसमें जरा आमिर को रोज भिजवाना, मुझे कुछ जरूरी बात कर दे। वो तो जी सोने चला गया है, थक गया था बहुत, कह रहा था कोई डिस्टर्ब ना करे। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। फौजिया भी मुझसे मिलने नहीं आई। जी बच्चा छोटा है ना उसका, सुला रही होगी। मैं बराबर के कमरे में नमाज पढ़ रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ।
मैं जीशान को जितना सीधा समझ रही थी ये तो उतना ही स्मार्ट है। ये किस चीज का गुस्सा आ रहा है तुम्हें मुझ पे? हाथ क्यों लगाया तुमने मुझे? कसम ले लो मैंने हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ गोद में उठाया था, तो दोबारा उठा के ऐसा तुम मुझे इस तरह हमारे दरमियान कैसा रिश्ता है, इसकी आहट भी बाहर नहीं जानी चाहिए कश्यप, प्लीज। ठीक है, मेडिसिन ले लेना, पी लेना है। और हाँ, बीवी हो तुम मेरी, हर तरह का हक हासिल है मुझे तुम पे, तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकती, समझी? ऐसा ये क्या कह रही हैं आप? एहसन, क्या तुम्हें अभी भी इस बात पर हैरान होना चाहिए? जो कुछ महविश हमारे साथ कर चुकी है उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे सिवाय इसके कि उसकी शादी जीशान से करवा दें। अम्मी, आप ही ने कहा था कि बेईमान लड़का है वो, फैक्ट्री से फ्रॉड करके भागा था वो। नहीं, वो महज एक गलत फहमी हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं, वो अकाउंट्स वालों की मिस्टेक थी, उसमें जीशान का कोई हाथ नहीं। आपकी गलती अम्मी, आप महविश की जिद के आगे अपना सर क्यों झुका रही हैं? मैंने तुम्हारी जिद के सामने भी सर झुकाया था। माँ की मजबूरी होती है ऐसा, उसको औलाद की खुशी और जिद के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। मेरा दिल नहीं मानता अम्मी। दिल को मनाना पड़ेगा क्योंकि एक घर की इज्जत का सवाल है। पता नहीं अब्बू हॉस्पिटल क्यों पहुंचे, उन्हें क्या हुआ था? किसी ने भी मुझे अब्बू से और अम्मी से बात नहीं करने दी। कैसे उनका हाल मालूम करूं? एहसन से कहूंगी तो मुझे वहां लेकर नहीं जाएंगे। आमिर भाई का रवैया उनके साथ इतना बुरा जो है। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम उस मामूली लड़के की मोहब्बत में ना अंधी हो गई हो, इसलिए तुमको अपनी माँ और भाई की मोहब्बत भी दुश्मनी लगने लगी है। दुश्मनी ही कर रहे हैं आप लोग। सच सच बताएं, जीशान के साथ क्या करके आई हैं आप? वो किसी काबिल है कि उसके साथ कोई कुछ कर सकता है? बिजनेस में शेयर मांग रहा था तुमसे शादी के बदले में, और अगर मैं शेयर ना दूं तो कह रहा था कि तुमको इस शहर से कहीं दूर ले जाएगा, और किस हाल में और कहाँ रखेगा मुझे मालूम करने का हक भी नहीं होगा। मैं उसकी बेहुदा शराय सुनकर क्या कहती? मैं तो तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी शादी तय कर ये डिसाइड किया था कि उसको बुलाकर ये खुशखबरी दूं, और उसने ये सब बकवास सुना दी मुझे। I don't believe you. आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उसको बुला लो, यहाँ मेरे सामने उससे बात कर लो। जब तुम उसकी बकवास सुनोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। उसका फोन कॉन्टिन्यूसली ऑफ जा रहा है, जबकि उसने अपना फोन कभी ऑफ नहीं किया। सच सच बताएं मुझे, आप क्या गेम्स खेल रही हैं? अगर जीशान को कुछ भी हुआ ना, तो मैं सबको आपके सब राज बता दूंगी। Just shut up!
हेलो जुहेब, हाय दिस इज महविश। तुम्हें जीशान का कुछ पता है, वो कहाँ पर है? या एवरीथिंग इज फाइन, इट्स जस्ट उसका नंबर बंद है। या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो प्लीज लेट मी नो, राइट? थैंक यू, बाय। Hello, who's there? What? क्या जाहिलों की तरह बीच रात को तुम दरवाजा पीट रही हो? जीशान को शूट करने का ऑर्डर आपने दिया है ना? क्या? किसको ऑर्डर दिया है मैंने? क्या बात कर रही हो तुम? उसके दोस्त का फोन आया था, उसको किसी ने शूट किया, वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी उससे शादी करने की ख्वाहिश में आप उसकी जान की दुश्मन बन जाएंगी। महविश, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Don't touch me! मुझे आपकी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं है। आप मेरे और एहसन भाई की खुशियों की दुश्मन हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो एहसन भाई के साथ कितना बुरा कर सकती है, इसका अंदाजा तो मुझे अब हो रहा है। आप तो उनको भी रास्ते से हटा सकती है। महविश, महविश! नहीं, इस वक्त मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए। अम्मी अबू तो सो गए होंगे, बल्कि अभी तो हॉस्पिटल में ही होंगे। मैं सुबह फिर जाऊंगी। ये क्या कह रही थी अभी? क्या एहसन को रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकती है? यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बू की तबीयत मालूम करनी थी, काफी लेट हो चुका है, इसलिए फोन नहीं किया। अरे तुम क्या मुझे इतना पागल समझती हो कि मैं दोनों हाथों से सारी दौलत लुटा दूंगा? यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है, जो थोड़ा बहुत बचा है ना, प्लीज उसे एहतियात से इस्तेमाल करने की कोशिश करें।
इमरान तो निकल गया अपनी जान बचा के बाहर, और बूढ़े माँ बाप को छोड़ गया यहाँ पे आपके सर। एग्जैक्टली अब देखो ना, इमरान को और उसकी बीवी को हमने जैसे तैसे करके अब्बा को बोलकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई है। दुख तो इसी बात का है, कितनी आसानी से हाथ छुड़ा के निकल गया वो, और यहाँ खिदमतें करने के लिए रह गए हम दोनों। सारा दिन मैं खपती रहती हूँ किचन में, घर में, ऊपर से एक बच्चे का साथ, और इसमें इस्मत आंटी फुल टाइम नर्स बनी हुई हूँ मामू जान की। मतलब इतना भी एहसास नहीं, इतनी भी शर्म नहीं इस उम्र में कि 2 घड़ी शौहर को अकेला छोड़ दे और मेरा हाथ बटा दे बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन नहीं, फुल टाइम मुलाजमा जो मिली हुई है ना इन्हें। अरे तो फौजिया, तुम्हें किसने कहा है कि तुम सबका काम करती फिरो? तुम सिर्फ अपना और शहरोज का काम किया करो, बाकी वो मुलाजमा है ना, उसको किस बात की तनख्वाह देते हैं हम? नहीं मिलती फुल टाइम मुलाजमा। अरे तो बात करो ना उससे, फुल टाइम रखो उसे। अब मजबूरी है तो रखना पड़ेगा ना। आमिर, मैं तो भूल ही गई आंटी से पूछना कि हॉस्पिटल का बिल कितना आया था। वो भी तो लेकर चली गई थी ना मामू जान को शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल। इस बात पे मैंने बहुत सुनाई है अम्मा को, लेकिन वो तो शुक्र है कि बिल से बचत हो गई, बिल देने से। वो कैसे? वो ऐसे कि इमरान कहीं छुप छुपा कर बिल अदा कर गया था। अब मुंह तो उसका काला हुआ था, उसकी हिम्मत तो थी नहीं कि हमारे सामने आए। हिम्मत की तो खैर तुम बात ही मत करो। कशफ को देख लो, किस तरह दीदा दिलेरी से सामने खड़ी हो गई। खैर कशफ की भी मैंने बहुत क्लास ली, बहुत बेइज्जती की है उसकी। अब नहीं आएगी वो सामने, और वो उसका मियाँ अपने आप को बहुत फन्ने खान समझता है, मुझ पे रोब जमाने की कोशिश कर रहा था। सोचो जरा। वैसे आमिर वह है बहुत पैसे वाला, और कशफ ने कितनी आसानी से फांस लिया उसे। आपकी वालिदा ने आपसे गलत बयानी की है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद मैंने इनसे बदतमीजी की है, जबकि कान तो इन्होंने मेरे खिलाफ आपके भरे, और इस हरकत के लिए इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कशफ! एहसन! मुझे तो खुद मालूम नहीं उसके साथ क्या हुआ। इसने तो मुझे बुलाया था फ़ोन करके, मैं आया तो बिल्डिंग के सामने जख्मी पड़ा हुआ था। तो अच्छा हुआ गोली इसके बाद से छू के गुजर गई, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। नुकसान तो नुकसान होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। डॉक्टर ने क्या कहा? इसके जख्म की कंडीशन कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, खून ज़्यादा बहा नहीं और जख्म भी ज़्यादा गहरा नहीं। सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। ज़ीशान, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर है। ज़ीशान, जिन लोगों ने तुम पर फायर किया है, क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं जानता। उन्हें पहचान सकोगे? पता नहीं। ये तो पुलिस केस था, हॉस्पिटल वाले तो एडमिट ही नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से एडमिट किया। अच्छा अब आप सब लोग तो आ चुके हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रुकें, मैं घर जाके किसी को भिजवाती हूँ। और हाँ ज़ीशान, ये तुम रख लो, और जितने भी होंगे ना दे दूंगी। मॉम, मैं यहीं रुकूंगी ज़ीशान के साथ। महविश, कहा है ना मैंने कि मैं घर जाकर किसी को भिजवा रही हूँ। इसका दोस्त यहाँ है अभी, तुम चलो मेरे साथ। महविश चलो। भाई मैं कहीं नहीं जा रही। महविश चलो। कहा ना मैं नहीं जा रही। महविश उठो, चलो। हाय ज़ीशान, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूँगी, और आप अभी यहीं रहें, थोड़ी देर में मेरा आदमी आ जाता है। पहली बार एहसास हुआ इस वक्त कि तुमने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा था कि फैक्ट्री शहरोज के नाम करके मैं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा। अब ये फौजिया और आमिर के बदले हुए अंदाज, सिर्फ अंदाज ही नहीं और भी बहुत कुछ बदल रहा है, या शायद बदल चुका है।
हो, ये तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठे हुए? कुछ नहीं, बस ऐसी लेटे हुए दिल घबरा रहा था तो बैठ गया। भूख लग रही है आपको? मैं खाने के लिए कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं। अरे इतना टाइम हो गया, मैं तो अलार्म लगाया था, बचा ही नहीं। नहीं, मैंने बंद कर दिया था, तो बहुत गहरी नींद सो रही थी। आप कब से जाग रहे हैं? अभी तो जागा हूँ, सारी उम्र तो शायद सोता ही रहा। तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। अब तो तबीयत बहुत ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। शायद अब ठीक हो रही है। भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ जाके नमाज पढ़ो, फिर देर हो जाएगी। इस वक्त हॉस्पिटल के ड्यूज किसने अदा किए? हाँ जी, पता नहीं, जाहिर है आमिर ने दिए होंगे। तो पता है ना, मुझे झूठ से नफरत है। क्या इमरान ने दिए थे? तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि तुम्हें इतनी सुबह जाना पड़ गया? एसन से पूछ लिया तुमने? आप बता दीजिए कौन है। हाँ, क्या हुआ, अभी तक आप ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? अम्मी, क्या हुआ, सब ठीक है? महविश दोबारा हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? मैं तो यहाँ बैठी हैरान हो रही हूँ अपनी किस्मत पर। मैं तो अपने वो सब गुनाह याद कर रही हूँ जिनकी मुझे सजा मिल रही है। आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी आपको सजा मिले। हैं, ऐसे गुनाह हैं मेरे जिनकी सजा का अमल अब शुरू होने वाला है। क्या हुआ अम्मी, कुछ तो बताएं। एक बात बताओ तुम मुझे, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया हो या तुम्हें जान से ज्यादा अजीज औलाद का हक या इख्तियार ना दिया? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, बताएं हुआ क्या है? मैं चाहती थी कि महविश और तुम्हारी शादी मेरी पसंद से हो, ऐसा नहीं हो सका। तुम दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ अपने फैसले खुद कर लिए, वो भी मैंने दिल से कबूल कर लिए। लेकिन क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी से ये पूछ सकूं कि वो सुबह सवेरे अकेली कहाँ जा रही? उसने तुमसे तो नहीं पूछा होगा, कम से कम मेरी बात का जवाब दे देती। क्या मैं इतनी गिरी पड़ी शय हूँ? आपका कहने का मतलब है कि वो आपको अहमियत नहीं देती? मुझे नहीं पता, तुम इसका पता लगाओ। लेकिन एक बात तो तय है कि अब से मैं तुम्हारी बीवी के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी जी कल जो यहाँ पेशेंट थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है? जी उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतनी जल्दी? मतलब वो ठीक थे? देखिए जाहिर है वो ठीक हो गए होंगे, इसीलिए उन्हें डिस्चार्ज किया होगा ना। वैसे तो वो कल रात ही अपने घर चले गए थे।
पास तो सेल फोन भी नहीं है। पता नहीं कहां चली गई इतनी सुबह। यकीनन अपने घर गई होगी। कश्यप, कहां चली गई थी तुम? कम से कम तुम्हें तो मुझसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए मिस्टर एहसन फारूक। शौहर हूं मैं तुम्हारा। ये सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा तो और कौन पूछेगा? उस वक्त आप मेरे कौन थे जब बिना किसी हको हकूक के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी? यूं मैंने तो आपका गिरेबान नहीं पकड़ा था कि आप मुझे वहां क्यों ले गए और मेरी जिंदगी से खेला। इसी का तो तावान अदा कर रहा हूं। कश्यप, तुमने अम्मी से क्या कहा है? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। ये नहीं बताया उन्होंने तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कश्यप कि मेरे साथ चाहे तुम जो मर्जी सलूक कर लो, लेकिन मेरी मां के साथ कुछ भी गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, तो मैंने उनके साथ कुछ गलत किया भी नहीं है। एक्सक्यूज कर लो फिर उनसे। चलो मेरे साथ। किस चीज का एक्सक्यूज? एहसन, क्या मतलब है? किस चीज का? क्या हो गया है? ये लीजिए, बस और नहीं खा रहा। कुछ तो खाए ना आप। दवा भी खानी है आपको। सुबह भी आपने नाश्ता सही से नहीं किया था। बस अब जी नहीं चाह रहा मजीद खाने का। फौजिया, बेटा जरा शहरोज को तो मिलवा देते। मामू जान वो सो रहा है। अच्छा, सुबह से नहीं देखा उसे। हमें एक बात बताइए, आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं इतना बुरा हो गया हूं कि मुझ पर भरोसा भी नहीं रहा आपको। बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खाना खास्ता हम क्यों तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेंगे? देखिए, अब कौन किस पे भरोसा करेगा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। जब माँ बाप अपनी औलाद से ही बातें छुपाने लगेंगे तो कौन किस पे भरोसा करेगा? बेटे, क्या छुपा है तुमसे और क्या छुपा सकते हैं हम? सब कुछ तुम्हारे सामने आया है। अम्मा, आपने मुझसे कहा था ना कि हॉस्पिटल की पेमेंट इमरान ने क्लियर की। आपने कहा था ना ये। हाँ, वो मैं... क्यों झूठ बोल रही हैं अम्मा? इस उम्र में आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। आपके पास पैसे थे तो सिर्फ मेरे सामने वो ड्रामा क्यों किया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है? वो पैसे इमरान ने नहीं, आपने क्लियर किए थे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? कैसे मान लूं अम्मा ये आपकी बात? इमरान और समरा उस रात पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, तो वो रकम कैसे क्लियर कर सकते हैं? अच्छा चले, आपके पास पैसे हैं तो मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। उधार समझ कर दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा जल्दी। बेटा, तुम मुझसे कोई भी कसम ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि आप मुझसे बात छुपा रही हैं। मैं सही सोच रहा था। देख लो बस अपने माँ बाप को आज हमारे सामने। ये दोनों इसी तरह हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। इमरान तो अपनी जान छुड़ा कर चला गया मजे से, और हम रह गए यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। खर्चा भी हम करें, अस्पतालों में भी हम लेके जाएं, और बाद में हम पर यकीन नहीं है। देख लो बस तुम। वो रकम मैंने जमा नहीं कराई थी। तो फिर कौन है वो हातिम ताई? वो पैसे कश्यप के शौहर एहसन ने जमा कराए थे। ये मुझे बाद में रिसेप्शनिस्ट से पता चला। कश्यप के शौहर एहसन ने? जी। आपका बेटा गलत कह रहा है। मैं किसी बात पे शर्मिंदा नहीं हूँ जो मैंने की ही नहीं है, और आप अच्छी तरह से जानती कि मैंने आपसे मिसबिहेव नहीं किया था और ना ही कोई बदतमीजी की थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये माफी मैं क्यों मांगू। कश्यप, अम्मी हर्ट हुई है तुम्हारे रवैये से। सिर्फ मुंह से कुछ बोल देना जरूरी नहीं होता, इंसान का रवैया बताता है। अच्छा, आपको भी रवैयों की पहचान है?
ये तो वाकई मुझे नहीं पता था। और आपकी वालिदा ने आपसे गलत बयानी की है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद मैंने इनसे बदतमीजी की है, जबकि कान तो इन्होंने मेरे खिलाफ आपके भरे, और इस हरकत के लिए इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कश्यप! एहसन, छोड़ दो उसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? एक्सक्यूज करो मुझसे, माफी मांगो अभी। नहीं मांगूंगी मैं माफी, और इस बात के लिए मुझे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। कश्यप! एहसन, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों इश्यू बना रहे हो? मैंने तो यूं ही कह दिया था। बस कर दो अब। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम आई हो तब ठीक है। तो हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ, तुम्हें महसूस नहीं होता। तुम मेरे साथ थी इसलिए कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ होगा भी नहीं इंशाल्लाह। ज़ीशान, क्या तुम्हें वाकई नहीं याद कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम पे फायर किया? सोचता हूँ तो अंधेरी के सिवा कुछ याद नहीं आता। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट जूस लाई। चलो उठो, अच्छे बच्चों की तरह पी जाओ। ये डॉक्टर से बात हुई है, थोड़ी देर में तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। छोड़ दो मुझे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम इंतहाई खुदगर्ज और बेहिस इंसान हो। तुम हमेशा मुझसे वो चाहते हो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, तुम्हारी फतह हो। गलत समझ रही हो तुम कश्यप। अभी तो जाके मैं सही समझना शुरू हुई हूँ, और मैं जितना तुम्हें जानती जा रही हूँ ऐसा मुझे खुद से नफरत हो रही कि मैंने तुम जैसे आदमी को चाहा था, तुम्हें प्यार किया था मैंने। कश्यप, माँ है वो मेरी। तुम मेरी 1000 बार इंसल्ट कर लो, मैं सह लूंगा, लेकिन उनको तकलीफ पहुंचाओगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? हाँ तो मत करो ना बर्दाश्त, छोड़ दो मुझे। ये तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आसान हल है। मेरे सबर का इम्तिहान ले रही हो। बेटा आई एम सॉरी, मैं यूं सा तुम दोनों के रूम में आ गई। ऐसा ना, बस कर दो। अच्छा, कोई क़यामत नहीं आएगी अगर वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी। लेट इट बी। और वैसे भी कश्यप मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर मैं महाविश की इतनी सारी खताएं माफ़ कर सकती हूँ तो इसके साथ कैसे नाराज़ रह सकती हूँ? मगर अम्मी, कहा ना, रहने दो बेटा। घर झगड़ों से टूटते हैं, बनते नहीं। चल, फॉरगेट इट। एहसन साहब, आपसे कोई मिलने आया है बाहर। खुदा के लिए आप उसको रोके, वो कश्यप के यहाँ ना जाए। मुझे पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ किस हाल में है। फौजिया वहाँ जाकर कुछ बोल ना दे उल्टा सीधा। ये सब कुछ तो ये जिल्लत भरा एहसान उठाने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा इलाज कराने से तो बेहतर था मर जाने दिया होता मुझे। कम से कम यूं आज अपनी नजरों में तो ना गिरता। जूस। थैंक यू। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी या बेडरूम में ले चलूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बैठना चाहता हूँ, लेट लेट के थक गया हूँ। तुम्हें घर नहीं जाना? जाना तो है, मम्मी वेट कर रही होंगी, सुबह से घर से निकली हुई। फिर तुम्हें अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। तुम्हारा वो दोस्त वकास शाम में आएगा या मैं चक्कर लगाऊं? हाँ, वकास आ जाएगा, तुम घर चली जाओ। मैं कैसे चली जाऊं तुम्हें अकेला छोड़ के? जब तक वकास नहीं आता हम वेट कर लेते हैं। मैं ठीक होना कह रहा हूँ, तुम जाओ। शट अप, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। क्या जताना चाहते थे तुम? हाँ, ये पैसे चोरी छुपे हॉस्पिटल में डिपॉजिट करवाकर मेरे बाप के इलाज के लिए क्या जताना चाहते थे? कि हमारी ये औकात है कि हम अपने बाप का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये हैसियत है हमारी? अगर आप इस वक्त मेरे घर पे ना खड़े होते ना मिस्टर आमिर, तब मैं आपको इस हरकत का मतलब समझाता। बल्कि मेरे मुलाजिम। तुम्हारे मुलाजिम और तुम्हारे
कुत्ते तुम्हारा हुक्म मानते होंगे, क्योंकि वो तुम्हारा खाते हैं और तुम ये चंद हजार रुपए देकर हमें भी अपने मुलाजिमों में शामिल करना चाहते थे। मिस्टर, ये भूल है तुम्हारी। भाई आपको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। प्लीज आमिर भाई। कश्यप, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ, याद है ना? याद है शादी की रात जब तुम भागी थी घर से? हमारी इज्जत तो तुमने 2 टके की कर ही दी, खैर, लेकिन तुम भी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है ना। आपके इस बेहद बेटे ने ही मुझे दागदार बनाया है। इसी के साथ गई थी मैं, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर कश्यप मुझे दोबारा ना मिलती तो मैं अपनी जान दे चुका होता। इतनी मोहब्बत करती थी मुझसे। अगर मैं कुछ देर और इन दीवारों में रहा तो शायद मेरा दम घुट जाए। थोड़ी देर के लिए ही सही, मुझे इस घर से बाहर निकलना है। ऐसा वो सब जो तुमने कश्यप के साथ किया, अगर जीशान महविश के साथ करे तो